पाकिस्तान से युद्ध में पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट था और युद्ध में मजबूत स्थिति होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा सीज़फायर पर सहमति दी गई। इस पर न्यूज ग्रेड डिजिटल की टीम ने कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी से पूछा कि बीजेपी सीज़फायर को बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना रही है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसलिए गिना रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये दांव उनको उल्टा पड़ गया। आप देखिए पूर्व सेना प्रमुखों के बयान कितने तल्ख हैं। आप चाहे मनोज नरवणे का बयान देखिए या आप वीपी मलिक, दोनों के दोनों सेना प्रमुख हैं। वीपी मलिक जी का कहना है कि इतिहास पूछेगा इस सब से हमें मिला क्या, हमें हासिल क्या हुआ। वहीं मनोज नरवणे कह रहे हैं कि ये तीसरा अच्छा मौका था जब हम कोई निर्णायक स्थिति पर पहुंच सकते थे, लेकिन आगे शायद मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि ये देश में शासन मोदी जी का चल रहा है या ट्रंप जी का चल रहा है। क्यों हमने घुटने टेके ट्रंप के आगे? किसने ट्रंप को ये इजाजत दी कि वो दो देशों के बीच में बायलैटरल जो एक हमारी वो थी समझौता था उसमें ताक झांक करे या उसमें अपनी टांग अड़ाए? तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि देश नहीं झुकने दूंगा कहने वाले ने कितना बड़ा छुरा देश की पीठ पर घोंप दिया। आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है इस पूरे स्ट्राइक से या पूरे 3-4 दिन के हमारे इस कार्रवाई से, उसमें अगर शौर्य किसी को जाता है, पराक्रम किसी का गिना जाएगा तो वो भारतीय सेना का है। इसका पूरा क्रेडिट भारतीय सेना को जाता है, क्योंकि याद कीजिए जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान बड़े बड़े समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, कब क्या कैसे करना है ये सेना डिसाइड करे। तो जब सेना ने डिसाइड किया तो फिर अब क्रेडिट भाजपा का नेतृत्व क्यों ले रहा है, ये समझ से परे है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से पीठ दिखाई है, जिस तरह से अचानक सीज़फायर की घोषणा ट्रंप साहब कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो उस सब ने चौंका दिया है ना सिर्फ देशवासियों को बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो हतप्रभ हो गए हैं सब लोग। और मैं तो ये भाजपाइयों से पूछना चाहती हूँ, 11 सालों तक 200 देशों का भ्रमण, आधा ब्रह्मांड जिसने कवर कर लिया हो, आज युद्ध की जैसी स्थिति में भारत के साथ खड़ा हुआ तो कोई देश नहीं। ऐसे में मैं पूरी प्रशंसा करूंगी अपने कांग्रेस के नेतृत्व का कि जितना सधा हुआ, जितना ज्यादा बैलेंस्ड जो एक कार्यवाही थी, स्टेटमेंट्स थे कांग्रेस के, जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाया गया है।